प्यारे बच्चों, एक स्टेटस अपडेट किया था मैंने दोपहर को। उसके ऊपर बहुत से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि स्टेटस वगैरह जो है वो अक्सर औकात भीड़ में खो जाते हैं। उनको लग रहा है कि वीडियो से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो बना देते हैं, वीडियो पे भी ये बात कर लेते हैं। बेसिकली स्टेटस मैंने अपडेट किया था हमारी पीसीबी के लिए और गवर्नमेंट के लिए। ये देखो, ये प्लेयर्स का कोई मसला नहीं है। ये प्लेयर्स जिनसे हम इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, ये उस काबिल नहीं है। इन विचारों में वो काबिलियत नहीं है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। खैर, कहने का ये मतलब था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पीसीबी को अब ये मैटर बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तानी टीम हमारा एक लुल्ला लंगड़ा इंप्रेशन जमाते हैं जब भी क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचते हैं। उस वजह से बहुत से ऐसे नेशंस हैं जो कि हमें लेबल करना शुरू हो गए कि ये तो वाकई बहुत ही गए गुजरे और छिचोरी कौम है, जो शायद हर डिपार्टमेंट में इसी तरह छिचोरी होगी। लेकिन सच्चाई इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। 11 बंदों और एक स्पोर्ट की वजह से आप पूरे एक नेशन को जज नहीं कर सकते। हाँ, वो छिचोरे हैं, डरपोक भी हैं, नालायक भी हैं और अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दुनिया के हर शोबे में ही नालायक, छिचोरे, डरपोक होंगे। मेरी गवर्नमेंट से ये मांग थी कि दोस्तों, या तो इनको ठीक कर लो या फिर इन पे टोटल बैन लगा दो कि भाई ये इंडिया के खिलाफ कोई मैच खेलेंगे ही नहीं किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया तो वैसे भी ये बातें कर रहा है। तो बजाय इसके वो करें, आप लोग कर लें, 2 पॉइंट्स उनको 4 फीट करके दे दिया करें, क्योंकि वैसे भी हमने देने ही होते हैं, खेल के भी हमने देने होते हैं। उसके बाद जो बेइज्जती और जो इंप्रेशन पड़ता है पाकिस्तानी टीम का, वो आपकी सोच से ज्यादा सीरियस मसला है। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई ये तो एक गेम है, ये स्पोर्ट है। ये गेम नहीं है भाई। आजकल के जमाने में जंगें नहीं होती। मैंने इसके ऊपर 50 दफा पहले भी जिक्र कर लिया है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग जो है वो जंगें करें और उसके अंदर उनके रिजल्ट्स निकल रहे हों। तो यही जंगें होती हैं जो कि पूरे साल के बाद अगर मिलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका डिमीनर, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आप उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर बन जाते हैं और कंपटीशन में उतर रहे होते हैं। भाई मत जीतो, कोई नहीं कह रहा कि सारे मैचेस जीतो, लेकिन कम से कम एक इंप्रेशन छोड़ना होता है कि यार एग्रेसिव हैं, जोर लगा रहे हैं। अफगानिस्तान 2 से 3 साल हर टीम से हारता रहा, लेकिन फिर भी क्राउड्स की रिस्पेक्ट जीतता रहा कि उन्होंने अपना फुल दिया, फुल एग्रेशन के साथ आए, बहुत क्लोज आए, हारते रहे, लेकिन फिर भी पूरी आवाम की तरफ से उनको, इवन जो अपोजिशन हुआ करती थी उनकी तरफ से भी उनको हमेशा रिस्पेक्ट ही मिलती थी कि यार अपना फुल दे रहे हैं, एग्रेशन दिखा। तकरीबन 50 वीडियोस बना चुका हूं जिसके अंदर मैं सिर्फ इस बात की जिक्र कर चुका हूं कि एग्रेशन ही नहीं है। आंखों में आंखें डाल के देख ही नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एग्रेशन वैसे नहीं है। आप कोई भी लीग मैचेस उठा के देख लें, डोमेस्टिक के मैचेस उठा के देख लें, ये एक दूसरे को मां बहन की गालियां क्या कुछ नहीं कर रहे होते, जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हुए होते हैं, अंपायर्स के ऊपर भी चढ़े होते हैं, इतनी एग्रेशन निकल रही होती। लेकिन कॉन्फिडेंस की नहायत कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी तब आती है जब आप मेरिट पर सेलेक्ट नहीं हुए हो। तो इसमें इन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। इसमें अगर किसी का कसूर है तो वो हमारी मैनेजमेंट का ही है, वो पीसीबी का ही है, जिनको खुद इस चीज के ऊपर देखना चाहिए कि कौन कौन लोग सिफारिश के ऊपर आए हुए हैं और कौन अपने मेरिट के ऊपर। मेरिट के ऊपर जो आदमी आया होता है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही किसी और, क्योंकि उसने मौत को इतने करीब से देखा होता है और इतना अरसा वो जलील हुआ होता है, अपनी मेहनत से वो निकल के जब बाहर आता है तो उसके अंदर एक और ही कॉन्फिडेंस होता है। वो कहता है ये क्या है जो मेरे भी सामने आया। लेकिन जब आप सिफारिश पे आए होते हैं, आप नजर मिलाने के काबिल नहीं होते। जब आपको पता होता है कि आपके मोटिव्स कुछ और हैं, आप अपनी सीट बचाने के ऊपर जोर लगा रहे होते हैं, तो आप किसी को भी नजरों में नजरें डाल के नहीं देख सकते। तो हमारे ये प्लेयर्स, जिनको इवन ऑपोजिशन भी कहती रही है कि टिमिड, मेरा दोस्त पांडू, ये जो इंडिया का भी पिछला वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई का, उसके अंदर वो खुद कह रहा था अपने मुंह से कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत टिमिड हो गए थे। ये टिमिड अप्रोच, ये कहीं ना कहीं, अगर एक नेशन सिर्फ क्रिकेट और फिल्में ही देखता है, उनकी फिल्मों के तो स्क्रिप्ट वहीं पे लिखे जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो शेर हैं। दूसरा, वो क्रिकेट देख रहे हैं जहां पर हमारे वैसे ही बकरियां बन के जाते हैं, तो वो स्टैंप लग जाता है कि ये पूरे का पूरा नेशन इसी तरह है, टिमिड है, कमजोर है, और ऊपर से क्रिकेट तो अच्छी हम खेलते ही नहीं है, तो प्लेयर्स भी अच्छे नहीं है। वरना अच्छे प्लेयर्स होने की वजह से ही आपकी रिस्पेक्ट हो जाती है। आपकी 90s की टीम थी, नहीं जीतती थी हर वर्ल्ड कप, नहीं जीतती थी हर सीरीज, लेकिन कम से कम उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी, उनका डिमीनर होता था, उनकी एक पर्सनालिटी होती थी, बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, उनकी जिसामत, उनकी ड्रेसिंग, एक एक चीज मैटर करती है। अगर हम इस चीज के ऊपर काम नहीं करेंगे और वो प्लेयर्स जो इन चीजों को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको बाहर निकालें, क्योंकि ये आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो भी ऐसे रिलेशंस के अंदर जिसका आपने अभी कुछ दिनों पहले ही बड़ी जबरदस्त किस्म की एक एपिसोड देख ली। ना गेम प्ले में वो सब चीजें नजर आ रही होती हैं, ना ही इनकी पर्सनालिटी में वो चीजें नजर आती हैं। सो मेरा ख्याल में अब टाइम आ गया है कि अवाम भी, मैं तो पहले भी बहुत दफा कंप्लेन की कि भाई लोगों को चाहिए कि पीसीबी के दफ्तरों के सामने जाके हड़तालें करें कि ये हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इनको नहीं ओन करते। क्योंकि वैसे तो वो यही कह रहे हैं भाई ये भी ठीक है बोल रहा है, फलाना भी बोल रहा है, ढीटों की तरह बैठे हुए, सास ससुर
सर सबसे ताल्लुकात बिल्कुल फिट हैं, किसको कहाँ पर किसके बच्चे के लिए कौन सा गिफ्ट लेके जाना है, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से नौकरियां पक्की हुई हैं। लेकिन आपकी टीम में इस वक्त कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरिट के जोर पर आए होते। जो मेरिट पे आया होता है ना, वो गेम में ग्राउंड में बता ही देता है और बाकी टीम बाकी पूरे वर्ल्ड में मैसेज चला जाता है कि ये लोग सीरियस लोग हैं। खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इस सारे एपिसोड के बाद हमारी टीम को इतनी गैरत आएगी, इतनी शर्म आएगी, क्योंकि इससे पहले भी हुआ था। बहुत दफा इस तरह हुआ है और बहुत दफा इतनी पॉलिटिकल टेंशन के बाद हमारी टीम ग्राउंड में उतरी और मुंह काला करा के फिर से आई। इनको शर्म नहीं आएगी, और अगर शर्म आ भी जाए तो इन मासूमों में वो स्किल ही नहीं है कि ये कुछ बड़ा कर सकेंगे। तो मुझे ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 को छोड़ के बाकी पूरा एक ऑपरेशन, वो जो सर्जरी थी वो करनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके अंदर बाकी कोई सब्सटेंस है, कोई कैरेक्टर है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि बहुत से एवरेज क्रिकेटर्स जो कि इस वक्त सारे डिसीजंस ले रहे हैं हमारे पीसीबी वगैरह में, उनकी कुछ जगह बनती ही नहीं है। या तो आप बहुत ही ब्रिलियंट क्रिकेटर रहे हों तो फिर आप फिर भी जगह बना सकते हैं जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता है। और बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान में रहे हैं जिनको पता है कि उठना बैठना खाना और इसका पढ़े लिखे होने से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप जितने भी लेजेंड्स हमारे उठा के देख लें 90s के, उनमें से 70-80% जो उन्होंने 12वीं भी पास नहीं की। लेकिन एक स्टारडम होता है जो ये मैनेज कर नहीं सकता। ये नौकरीबाज तबलीगी माइंडसेट जो है, इससे हमें अब जान छुड़ानी पड़ेगी इस टीम के अंदर। खैर और भी खबरें। मेरे दोस्त कोहली ने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दी। मेरे ख्याल में बिल्कुल सही टाइम के ऊपर ऐलान किया, क्योंकि आगे इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही थी और वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा परफॉर्म कर सकते थे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के अंदर भी था। खैर बहुत ही बेहतरीन किस्म का उनका रिकॉर्ड रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। वन ऑफ द ग्रेट्स, हमारे एक इस एरा के परहैप्स द ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे। और मैं तो पिछले साल से ही कहते कि ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी उसके बाद ही उनकी बस हो गई थी, वो वहीं पर उनको रिटायरमेंट लेने का था। लेकिन अभी मेरे ख्याल में WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी का वेट कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने जीत ली है, WTC फाइनल में वो जा नहीं सके। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही टाइम के ऊपर रिटायरमेंट ली। साथ ही साथ दोस्त कोचू ने भी रिटायरमेंट लेनी है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो रिटायर्ड लाइफ की। सब खुश रहें, एंजॉय करते रहें अपनी ही लाइफ में। जो मैसेज है हमारा PCB के लिए और क्रिकेट टीम के लिए, क्रिकेट के प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए है कि उनको इन चीज़ों के ऊपर अब सीरियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी थोड़ा सा ऊपर चला गया है, नाक भी पानी के नीचे आ चुकी है।